हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज मैं पूरे 4 मंथ बाद लगभग मैं जा रही हूँ ब्लॉग बनाने। तो प्लीज़ दिल से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरा साथ देंगे। और मैं अभी तक ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर पा रही थी, इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज बहुत हिम्मत करके मैं आज उठी हूँ कि आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और हमें दिल से सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं झाड़ू वाड़ू लगाने। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। आप मेरे चेहरे से मतलब सोच सकते हैं कि कैसा लग रहा है। तो देखिए, मेरे बच्चे सो रहे हैं, उल्टे पुल्टे सोए हैं एक इधर भी सोया है। तो अभी जा रही हूँ, मैं नीचे झाड़ू लगाऊंगी, सब गंदा है क्योंकि उसके बाद मैं बाकी का कुछ करूँगी। क्योंकि अभी मुझे ना बर्तन वर्तन भी धोना है। मैं एक्चुअली आपको किचन का हाल दिखाती हूँ, तो वो सारे काम करूँगी और आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात भी बताऊँगी। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब बिखरा पड़ा है, ये देखिए। तो सब कुछ धोऊंगी, क्लीन करूंगी और मतलब आज मैं मेरा पूरा सुबह से ले जो भी रूटीन होता है सारा मैं इसमें शेयर करूंगी और कुछ नहीं। ठीक है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं आप मेरा मतलब बेडरूम में झाड़ू लगा के हो गया है। और अभी मैं हॉल में आ गई हूँ और हॉल में सब मेरे सोफ़े का जो कवर है ना वो बिखरा पड़ा है। तो मैं जो सोफ़े का कवर है उसको लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली थी वो ये है कि मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थी। मेरे लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव थे और मैं देखने जाओ मतलब ऐसा लग रहा था ना मैं मेंटली रूप से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसके लिए ना मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। तो फ्रेंड्स, वजह ये थी कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा 5वीं बार प्रेगनेंसी है। तो मेरे तो 2 बच्चे हैं जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखते ही हो, लेकिन और 2 बार मैं दवा खा चुकी थी। मतलब दवा खा के मैंने मतलब वो किया था, मतलब जो एबॉर्शन करवाते हैं तो वो किया था मैंने दवा खा के। तो मैं मतलब काफ़ी परेशान थी क्योंकि मैं ये 5वीं बार प्रेग्नेंट हो गई। तो मतलब मैं हॉस्पिटल भी गई थी दवा खाने के लिए। तो फिर मुझे ना बहुत डर लग रहा था। दवा उसकी बहुत हार्ड होती है, जैसा कि आप सबको पता है कि दवा उसकी हार्ड होती है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दवा खाने की। तो मेरा हस्बैंड मुझे काफ़ी फ़ोर्स कर रहे थे कि तुम दवा खाओ, हमें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। तो इसकी वजह से मेरा उनका बहुत झगड़ा हो रहा था उस टाइम पे। तो बीच में मतलब ऐसी हालत हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा मन कर रहा था ना कि मैं मतलब कहीं पे चली जाऊँ। बहुत परेशान थे। वो बोल रहे थे कि तुमको कोई काम है नहीं, इतनी महंगाई में मतलब 3-3 बच्चे हो जाएंगे, कैसे उनकी देख रेख करेंगे। और मतलब फ्रेंड्स है, मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति है ना वो काफ़ी थोड़ी सी इस टाइम डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2-2 फ्लैट का जो है वो EMI भरते हैं। तो जिसकी वजह से ऐसे ही मतलब पैसे को लेकर हमारी फैमिली में काफ़ी तनाव है।
तो ऐसा हो गया था। तो वो बोल रहे थे कि तुमको रखना है तो रखो, मैं ना दवा करवाऊँगा ना कुछ करूँगा। तो फिर मेरा उनका बहुत झगड़ा हुआ। मैं बोली ठीक है, आपको नहीं दवा करवाना है, नहीं डिलीवरी करवाना है, मत करवाना। मैं कह रहे थे पता है, जाओ तुम गाँव, वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में पैदा करके फेंक के आ जाना। तो मुझे बहुत रोना आया। मैं बोली क्यों, मेरा बच्चा कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेरा बच्चा चोरी का है जो मैं कहीं भी पैदा करके और फेंक के आ जाऊँ। मैं कही आपको कुछ नहीं करवाना है मत करवाना, लेकिन मैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में चली जाऊंगी, वहाँ पे मैं अपनी डिलीवरी करा लूँगी और मेरे हाथ पैर हैं, मैं अपने बच्चे की देख रेख कर सकती हूँ। अगर आप उसका पालन पोषण नहीं करेंगे तो मैं खुद करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पति से बगावत करके ये बच्चा मैं रखी हूँ, क्योंकि मुझे बार बार दवा खाना ना मतलब काफ़ी गिल्टी फील होता है, अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मैं दवा खाऊं, बार बार किसी जान को लूं, मतलब मुझे ना बहुत अजीब लगता है। तो 2 बार मैं दवा खाई थी तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी उस टाइम भी। तो मैं ना उस टाइम ये प्रण ले ली थी कि मैं अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो मैं पक्का दवा नहीं खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मेरे हस्बैंड के फोर्स की वजह से ना मैं जो ये अबॉर्शन की किट होती है ना वो लेने के लिए मैं हॉस्पिटल भी गई थी। तो हम एक प्राइवेट क्लिनिक पे गए थे ना, तो वो जो डॉक्टर थी ना उससे बात किए, तो फिर वो मतलब उन्होंने सोनोग्राफी करवाया और फिर मेरे को दवा खाने के लिए भी मतलब मेरा फॉर्म वॉर्म सब सिग्नेचर करवाते हैं ना, तो उन्होंने फॉर्म भरवा के सिग्नेचर भी ले लिया मेरा और मेरे हस्बैंड का। फिर वो मेरे को दवा देने जा रही थी ना, तो मुझे ना बहुत रोना आ रहा था। तो फिर मैं दवा देख के ना रोने लगी। तो वो तब अजीब लगा मुझे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो फिर घर पे, जब तुम मेंटली रूप से नहीं रेडी हो तो फिर दवा खिला के कोई वो नहीं है। तो फिर हम लोग आने लगे। तो डॉक्टर बोल रही है कि क्यों जा रहे हो, तो ये बोले कि वो तैयार नहीं है अभी मेंटली, वो रो रही है तो हम घर पे जा रहे हैं। तो वो बोली ठीक है, थोड़ा देर उनको समझाइए फिर वो मान जाएंगी। ये बोले नहीं, जब अभी उसका मूड नहीं है तो फिर रहने देते हैं, हम लोग रहेगा तो कल आके दवा ले जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या किया, घर पे आ गए। तो फिर उसके बाद भी हमारे मतलब मेरा इनका बहुत झगड़ा हो रहा था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। पूरा एक तो मुझे मतलब खुद में मतलब इतनी मुझे दिक्कत हो रही थी। आप तो पता ही, मतलब सबको पता होगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो दुनिया भर की प्रॉब्लम मतलब शुरू हो जाती है। तो मुझे भी बहुत आलस आ रहा था, मेरी तबीयत मतलब कुछ ना कुछ मुझे हो रहा था। तो मैं अंदर से भी काफ़ी परेशान थी और मतलब मेरे हस्बैंड भी उसमें स्ट्रेस दिए जा रहे थे। तो फिर सबसे बगावत करके फ्रेंड्स, तो मैं ये बच्चा अभी रख ली हूँ, क्योंकि मैं बोली मुझे किसी भी हाल में अभी नहीं जाना है हॉस्पिटल, ना ही मुझे दवा खानी है, मतलब एबॉर्शन किट नहीं लेना है मुझे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग अपनी सलाह दीजिएगा कि मैंने ये जो फ़ैसला लिया है वो गलत है या सही है, क्योंकि बार बार दवा खाने से नुकसान करता है। ये मैं मेरी माँ से भी पूछी थी कि मैं क्या करूँ, तो मेरी माँ भी बोली कि अभी हो गया है तो ये रहने दे, बाद में ऑपरेशन करवा लेना। तो वही है। और मेरी सासू माँ से भी पूछी तो उन्होंने भी बोला कि रहने दो। तो फिर मैं मतलब मुझे और हौसला मिला कि मैं रहने ही देती हूँ। पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, उन्होंने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो इसकी वजह से ना मैं मतलब बहुत दिन तक बहुत डिस्टर्ब रही, मुझे बार बार रोना आता था और बहुत परेशान थी। लेकिन अभी मैं हिम्मत जुटाई हूँ, क्योंकि मैं सोची हूँ मैं अभी अपना जो मेरा डेली का रूटीन है, जो मेरा ब्लॉगिंग है, वो मैं डेली शेयर करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही मतलब बनाए रखिएगा, प्लीज़ आप लोग अपना साथ दीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे लाइफ में जो कुछ भी होगा, जो भी रहेगा, मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो यही कहना था। और प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा कि मैंने सही किया है गलत।